हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को लर्निंग नोर में स्वागत है। आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं विभेदकता के नियम को आगे बढ़ाते हुए 8 के विभेदकता के नियम को। हमने कुछ पिछले वीडियो में बता रखा है 2 से लेकर 7 के विभेदकता के नियम को, जो बाई पार्ट है, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 का अलग अलग वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखें और विभेदकता के जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर फॉलो करें। आज हम लोग देखेंगे 8 के विभेदकता के नियम को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए मेरे लाल, क्या है 8 के नियम में कि दिए गए संख्याओं के इकाई अंक, जो भी नंबर आपको दिए गए हैं उसके इकाई, दहाई तथा सैकड़ा, मतलब कि अगर कोई भी संख्या आपको दिया है, कम से कम देखो 2 अंक का तो आपको 8 दही 80 तक तो आपको पहाड़ा ऐसे ही याद है, और आप बना रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के या कोई भी आप नॉर्मल भी अंक गणित बना रहे हैं तो आपको तो अंदाजा लग गया कि 100 के नीचे, मतलब 2 डिजिट वाले आपको तो देख के ही पता लग जाएगा 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि 80 तक तो ऐसे ही दिखा। लेकिन 3 डिजिट से आगे, 3 डिजिट या 3 डिजिट से आगे जाता है तो ही लोचा होता है। तो इसमें नियम क्या बोल रहा है कि दिए गए संख्याओं के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा के, मतलब लास्ट के 3 अंक को मिलाने पर, 3 अंक को आप मिला दिए तो 8 से विभाजित है। एक ये नियम हुआ, यहां तक एक नियम हुआ। 3 अंक मिलाने से 8 से विभाजित है, या संख्या के अंत में 3 शून्य, ये नहीं कि 3 और शून्य, ऐसे 3 शून्य नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि 3 शून्य। जीरो की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। 3 शून्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। किससे पूर्णतः विभाजित होगी? 8 से। क्या नियम बोल रहा है? फिर एक बार नियम को दोहरा लेते हैं। इकाई, दहाई तथा सैकड़ा, मतलब 3 अंक को मिलाने पे वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, एक नियम। या संख्या के अंत में 3 शून्य होनी चाहिए तो संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे? जैसे देखते हैं कैसे। ये आपको संख्या दिया हुआ है तो इसके इकाई क्या बोल रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक को मिला दिया। क्या मिला हमको? 216। क्या ये 8 से पूर्णतः विभाजित है? तो देख लेते हैं भाग लगा के। 8 दूनी 16, कितना बचा? 5 बचा। 8 सते 56। हाँ, कट गया। कट गया तो मतलब कि ये भी संख्या 8 से कट जाएगी। एक बार करके हम लोग देख लेते हैं तो क्लियर हो जाए। 8 पचे 40, कितना बचा? 3, 32। 8 चौका 32, कैंसिल आउट हो गया। अब कहेंगे भाग खत्म। नहीं रे भाई, 1 आया, नहीं भाग लगा, 0। 6 आया, 8 दूनी 16, कुछ रिमाइंडर बचा? नहीं बचा, तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब दूसरा नियम यहां लागू हो गया। बोल रहा है कि अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा को मिलाने पे 3 शून्य हो। क्या 3 शून्य है? तो देख के ये पता लग रहा है कि ये कट जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं अपने तरफ से। तो 8 दूनी 16, 5 बचा, 0 हुआ। 8 छके 48, 2 बचा, 0 हुआ। 8 दूनी 16, कितना बचा? 4 बचा, 0 उतरा। 8 बचे 40, कैंसिल आउट हो गया क्या? हाँ, कैंसिल। कोई रिमाइंडर बचा? नहीं बचा, तो ये संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर? इस संख्या को देखते हैं। संख्या के अंत में कितना 0 है? तो लो भैया, एक ही है। लेकिन क्या बोल रहा है? तीनों को मिलाने से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 8 से कटेगा। देख लेते हैं। 8 चौका 32, 2 बचेगा, 2 0 मिलके कितना होगा? 20 होगा। क्या 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो एक बार भाग लगा के चेक कर लेते हैं। 7 3 3 4 0, 8 9 72, कितना हुआ? 1 हुआ। क्लियर? 13, 8 एकम 8, 5 बचा 54, 8 सते 56, ज्यादा होगा। 8 छके 48, कितना बचा? 6 बचा, 0। 8 टाइम 64, ज्यादा होगा तो 8 सते 56, कितना रिमाइंडर बचा? 4 रिमाइंडर बचा। क्या ये पूरी भाग लगी? नहीं लगी, तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो ठीक इसको भी देख लेते हैं। 8 9 72, 6 बचेगा। 8 8 64, यानी ये भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमारा रूल क्या बोल रहा है कि जिस संख्या में कोई भी संख्या आपको दिया रहे तो अगर वो संख्या के, देखो ध्यान से एक चीज, कि इकाई, दहाई तथा सैकड़ा को मिला दो, यानी लास्ट के 3 अंक को मिलाने पर
8 से विभाजित है तो और संख्या 8 से विभाजित होगी। या एक और नियम इसमें है कि 3 शून्य हो, 3 क्या हो, शून्य हो, तो भी वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलिए और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। इस कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। भाई आपसे बोल रहा है कि लास्ट के 3 डिजिट पे ही ध्यान देना है। 8 के नियम में, 8 के नियम में क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट पे ही ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक को मिलाएं और अगर वो 8 से कट जाए तो वो पूर्णतः 8 से कटेगी। या 3 संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। तो क्या ये 3 संख्या शून्य है, 8 से पूर्णतः कटेगी। इस संख्या को देखा जाए तो लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि लास्ट के 3 डिजिट मिलाने से 8 से कटना चाहिए। तो 8 चौका 32, 8 एकम 8, कट जा रहा है। तो ये भी संख्या कितना बड़ा संख्या उससे कोई मतलब नहीं है। संख्या के 3 डिजिट लास्ट के ये मिला देते हैं तो देखते हैं संख्या के लास्ट में 3 जीरो है, नहीं है। और दूसरा एक नियम बोलता है कि भाग देते हैं। 8 पचे 40, 3 बचा और 8 चौका 32। क्या ये 8 से कट गया तीनों डिजिट, तो ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। ये देखो कितना बड़ा संख्या है, देख के ही धुआं धुआं हो जाएगा कि भाई इतनी बड़ी संख्या कैसे कटेगा। तो ध्यान दो ना, बस 3 डिजिट लास्ट के कट रहा। क्या बोल रहा है, 3 जीरो है, हाँ है, आंख बंद करके टिक करो कि हाँ ये 8 से कटेगा। इसको देखते हैं भाई, क्या इतना बड़ा संख्या है लेकिन लास्ट के 3 डिजिट पे ही ध्यान देना है। 8 बचे 40, 8 3 का 24, हाँ कट गया, ये भी 8 से कटेगा। इतना बड़ा संख्या, बस 3 डिजिट पे ध्यान देना है। क्या है, 3 जीरो हो या तीनों मिला के 8 से पूर्णतः कटना चाहिए। तो 8 चौका 32, 1 बचेगा, 0 होगा, नहीं कट रहा है तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ये संख्या को देखते हैं। क्या बोल रहा है, इतना बड़ा संख्या है लेकिन लास्ट के 3 डिजिट मिलाए तो सैकड़ा यानी कि 8 से कटना चाहिए, या लास्ट में 3 जीरो होना चाहिए तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। लास्ट के 3 जीरो है। इतना बड़ा लंबा संख्या से हमको कोई मतलब नहीं। ट्रिक याद, क्वेश्चन का तेल निकाल दिए। इतना बड़ा संख्या, वाह इतना बड़ा संख्या मेरा लाल। लेकिन करना क्या है, हमको तो लास्ट के 3 डिजिट पे ही ध्यान देना है। 8 के नियम में क्या, 8 के नियम में 3 डिजिट पे ध्यान देना है। तो इकाई, दहाई तथा सैकड़ा को मिलाने पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा को मिला दिए। 3 जीरो है, नहीं है। एक और नियम बोलता है कि पहले इसमें भाग लगाएं। 8 अठाई 64, 1 बचा 16 हुआ, 8 दूनी 16, तो ये 8 से कट जाएगा लास्ट का 3 डिजिट, तो ये भी 8 से पूरी भाग लग जाएगी। आप कितना बड़ा संख्या है, सपोर्ट डेट अगर ये लगे क्वेश्चन में आपको इतना बड़ा दिए, कोई मतलब नहीं। लास्ट के 3 डिजिट 8 अठाई 64, 3 बचा 33, 8 चौका 32, नहीं कटेगा ये संख्या। क्लियर। तो ये 8 का विभाजकता का नियम एकदम सा इजी है। इजी में 2 3 सारे के सारे आपको नियम से इजी बनते चले जाएंगे। थोड़ा सा ट्रिक आपका 7 का है, अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपको समझ में जरूर आएगा। क्लियर। तो आपको 8 का विभाजकता का नियम जरूर समझ में आया। आपने कुछ इस पे एग्जांपल्स को देखे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 8 के विभाजकता का नियम आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आप कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन देख के आप उसका तेल निकाल सकते हैं। क्लियर। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।